परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य, वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य, वही प्रकाश है सारे जग का, वो ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग आज के इस विशेष दिन प्रभु का वचन सुनने के लिए और प्रभु को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। प्रभु ने स्वयं हमें आमंत्रित किया है कि हम उनके वचनों को सुनें, उन पर मनन चिंतन करें और अपने जीवन को प्रभु के वचनों के अनुसार चलाएं। आज का प्रवेश भजन कहता है, हे प्रभु, जो कुछ तूने हमारे साथ किया वह उचित और न्याय संगत था, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया और तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। हे प्रभु, अपने नाम को महिमान्वित कर और हमारे साथ दयापूर्वक वर्ताव कर। ये वाक्य दानियल के ग्रंथ से अध्याय 3 पद संख्याएं 31 से ली गई है, जहाँ पर दानियल अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनके पापों को अनदेखा करें। जब भी हम यूक्रिस्तीय समारोह में भाग लेने के लिए आते हैं, हम भी अपने आप को प्रभु के नज़दीक रखने के लिए, प्रभु के संग रखने के लिए पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं। पर हम मनुष्य जो पापी हैं, कमज़ोर हैं, बार बार पाप में गिर जाते हैं। जब अपनी गलतियों का एहसास होता है, उसे लेकर हम प्रभु के पास आते हैं। और आज भी हम उसी के लिए आए हैं कि हम प्रभु को पुनः एक बार फिर प्राप्त करें। प्रभु के वचनों द्वारा हम अपने आप को सशक्त बनाएं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारे ईश्वर दयालु ईश्वर है, हमारे ईश्वर क्षमाशील ईश्वर है। वह पापों को क्षमा करते हैं बशर्ते कि हम उनके पास आए। जिस प्रकार दानियल ने प्रार्थना की कि प्रभु उनके पापों को क्षमा करें, उसी प्रकार हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें। आइए इस यूक्रिस्तीय समारोह को मनाने से पहले हम अपने आप को जांचें, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें, जिससे यह क्रिस्तियाग हम योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते। तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। सुत परमेश्वर यीशु, जग के पापरता तू। स्वर्ग राज में विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। सर्वशक्तिमान पावन तू, पिता के दाएं विराज तू। पावन आत्मा संग सदा तू, सर्वोपरि महिमान्वित तू। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू हम सब के प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर, जिससे हम अनंत जीवन के लिए अत्यंत उत्सुक बने रहें और स्वर्ग राज्य का आनंद प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 26वां इतवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 25 से 29। पाठ का सारांश। क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा। उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बादल में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह गए थे। एक का नाम था एल्दाद और दूसरे का मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र योशुआ ने
जो बचपन से मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, हे मूसा, हे गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा पवित्र है तेरा नाम, हे नाथ तू मेरे प्राण। मिली है प्रभु मुझे तेरी दया, बिन तेरे मैं निष्पाप। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा है वंश मेरा ये महान, हे नाथ तेरा वरदान। तू मोक्ष में जीवन दान, प्रभु तेरी शरण में मेरा मान। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 6 तक। ए धनियों, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां आप पर आ पड़ने वाली हैं। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी है। वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट-पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्याएं 38 से 43, 45, 47 और 48। योहन ने यीशु से कहा, गुरुवर, हम किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वालों नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए यही अच्छा होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले ही होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आँखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज के तीनों पाठ हमें एक विशेष चिन्ह की ओर इंगित करते हैं। आए दिन हम संसार में देखते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं और बहुत लोग के मुंह से सुनते हैं कि संसार का अंत बहुत जल्द ही होने वाला है। और इसके बारे में लोग विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय में भविष्यवाणी करते हैं कि दुनिया का अंत बहुत जल्द ही हो जाएगा। और जब इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ होती है और उसी समय किसी न किसी रूप में छोटी मोटी आपत्ति या विपत्ति आ जाती है, तो लोगों का शक विश्वास में बदल जाता है कि हाँ, सच में ऐसा होने वाला है। और लोग अपने अपने ईश्वर के पास दौड़ते हैं कि वह उन्हें उस विपत्ति से बचाए। करीब करीब इसी तरह की घटनाएं हम आज के पाठों में पढ़ते हैं और सुनते हैं। आज का पहला पाठ जो गणना ग्रंथ से लिया गया है, उसमें हमने सुना कि मूसा के पास जो भी ईश्वर की दी हुई शक्तियां थी, उन शक्तियों को वह 70 वयोवृद्ध लोगों में बांटते हैं, जिससे वह ईश्वर के कार्य के लिए प्रयोग करें। और उनमें से
दो व्यक्ति ऐसे हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। वे हैं एल्दाद और मेदाद। वह दर्शन कक्ष के बाहर ही रहते हैं, लेकिन उन्हें भी भविष्यवाणी करने का वरदान मिलता है। जब ये बातें नून के पुत्र योशुआ को पता चलता है तो वो उसे बुरा मानते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है और वे शिकायत करना शुरू करते हैं। लेकिन ईश्वर की दी हुई वरदान, ईश्वर के दिए हुए वरदान, वह इस संसार में सभी मनुष्यों के लिए है। वह किसी के लिए पक्षपात नहीं करते हैं। ईश्वर सबको अपनी इच्छा से वरदानें देते हैं, लेकिन मनुष्य उनमें पक्षपात करने लगता है कि किसी को क्यों यह वरदान दिया गया। वही बातें योशुआ भी करता है। आज के दूसरे पाठ में हमने धन के सदुपयोग के बारे में सुना कि जब व्यक्ति अपने जीवन में धन का सदुपयोग करता है, ईश्वर की महिमा के लिए करता है, तो वह ईश्वर के नज़दीक रहता है। जो वरदान प्रभु ने दिए हैं, उन वरदानों का सदुपयोग कर व्यक्ति अपने आप को अपने ईश्वर के नज़दीक पाता है। वैसे ही बातें हम आज के सुसमाचार में भी सुनते हैं, जहाँ पर यूहन्ना यीशु से प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ नहीं है वो आपका नाम लेकर रोगियों को चंगा कर रहे हैं। प्रभु उन्हें बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं, जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ है। ईश्वर अपनी वरदानें विभिन्न लोगों को देते हैं। पुराने व्यवस्थान में उन्होंने मेदाद और एल्दाद को दिया कि वह इस्राएली जनता के लिए भविष्यवाणी करें। नए व्यवस्थान में भी प्रभु ने लोगों को वरदान दिए कि यीशु के नाम के कारण बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो, यीशु के नाम के कारण रोगी चंगे हो जाएं, यीशु के नाम के कारण मुर्दे जी उठे। क्योंकि यीशु के नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए हम फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके, क्योंकि प्रभु के नाम में ही शक्ति है। उस व्यक्ति ने, जिसको हमने सुसमाचार में सुना, प्रभु की शक्ति को पहचाना, अपने आप को उस शक्ति के सामर्थ्य में प्रस्तुत किया, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित किया। इसलिए वह प्रभु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने लगे। और उन दो व्यक्तियों को भी प्रभु का वही वरदान मिला था। हम सभी जो विश्वासी हैं, जो हम अपने वचनों द्वारा दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्रभु के वचन के द्वारा हम उसे अपने पास ही नहीं लेकिन ईश्वर के पास लाते हैं। हम भी उनमें शक्ति प्रदान करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पवित्र आत्मा के करिश्माई दान हैं, पवित्र आत्मा के वरदान हैं, पवित्र आत्मा के फल हैं। इस संसार में बहुत विश्वासी इन फलों को, इन दानों की मांग करते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु में समर्पित करता है उसे ही ये दान प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार आज के सुसमाचार में हमने उस व्यक्ति के बारे में सुना कि उन्होंने समर्पण किया और प्रभु ने उन्हें चंगाई प्रदान करने की शक्ति प्रदान की। आज के सुसमाचार में हमने सुना अध्याय 9 पद संख्या 41 में लिखा है, जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं
कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही शर्त है कि वह मसीह का अनुयायी है, मसीह का शिष्य है, मसीह का अनुकरण करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में मसीह का अनुकरण करता है, मसीह का शिष्य बनता है, प्रभु उनको चिन्ह और चमत्कार करने की शक्ति केवल अपने जीवन में ही नहीं लेकिन दूसरों के जीवन में भी प्रदान करते हैं। पुराने व्यवस्थान में हम सरप्ता के बारे में पढ़ते हैं कि सरप्ता की विधवा ने नबी एलिय्याह को सहायता प्रदान की, जिससे वह अकाल के समय में बच गई, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के नबी की सहायता की। स्वयं ईश्वर ने सरप्ता की सहायता की। उसी प्रकार हम राहाब के बारे में पढ़ते हैं कि राहाब ने इस्राएल के 2 गुप्तचरों को अपने घर में छिपाकर उन्हें बचाया। इस दया के कार्य के फलस्वरूप वह और उसके परिवार विनाश से बच गए। जो अपने प्रभु ईश्वर पर विश्वास करता है, प्रभु उन्हें चिन्ह और चमत्कार करने की शक्ति प्रदान करते हैं। प्रभु उन्हें भी भविष्यवाणी करने की शक्ति प्रदान करते हैं, बशर्ते कि वह अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित करें। जब प्रभु में व्यक्ति समर्पित करता है, प्रभु उनके जीवन में खुद ब खुद कार्य करना शुरू कर देते हैं। गन्ना ग्रंथ जो हमने सुना, 70 वयोवृद्धों ने भविष्यवाणी करने की शक्ति प्राप्त की और वे ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कार्य करने लगे। सुसमाचार में हमने सुना कि किसी व्यक्ति ने यीशु के नाम के कारण चिन्ह और चमत्कार करना शुरू किए, और दूसरे पाठ में हमने सुना कि धन का सदुपयोग व्यक्ति को ईश्वर के नज़दीक लाता है। प्रभु हमें विभिन्न गुणों से, विभिन्न वरदानों से विभूषित किए हैं, हमें उसे पहचानने की जरूरत है। जो धन हमने प्राप्त किया है, उस धन को केवल स्वयं के लिए ही नहीं लेकिन उसे अपने भाइयों एवं बहनों के बीच बांटने की आवश्यकता है। हो सकता है हमारे पास आर्थिक धन नहीं होगा, आर्थिक संपत्ति की कमी होगी, लेकिन ईश्वर ने हमको भी शक्तियां प्रदान की है। बहुतों को चंगाई का वरदान मिला है, बहुतों को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है। उनका हम अपने जीवन में सदुपयोग करें, तब हम ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करने में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के पाठों द्वारा प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हमें जो भी गुण मिले हैं, जो भी वरदान मिले हैं, जो भी आशीष और शक्तियाँ मिली है, उसे हम केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखें। उस धन की तरह हम उसे दूसरों में बांटें, जिससे हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला सकें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के फिर भी उठने अनंत में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर ने हमें अपनी मुक्ति का साक्ष्य देने के लिए बुलाया है। इस कार्य में विश्वस्त बने रहने के लिए हम उसकी सहायता मांगे और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम कलीसिया के चरवाहे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पौरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू हमें पवित्र आत्मा से भर दे,
हमारी रक्षा कर, हमें सुस्वस्थ प्रदान कर, हमारे सेवा कार्यों पर आशीष बरसा और हमारा पथ प्रदर्शन कर। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, हम गरीब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास घर, कपड़ा और खाने के लिए भोजन नहीं है। तो उन पर दया करना, उन्हें सभी दृष्टिकोण से बचाए रखना और उनके लिए घर, कपड़ा और भोजन का प्रबंध करना। इसके लिए पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी विधवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। वे अकेले जीवन यापन कर रहे हैं। कई बार उन्हें अपने परिवार और समाज में प्रताड़ित किया जाता है। तो उन्हें शक्ति प्रदान कर जिससे वे कष्ट और पीड़ाओं को स्वीकार कर सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदान से भर दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, जिससे जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं उन्हें समझ सके और भविष्य में सफल हो सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें सभी दृष्टिकोण से सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, जिससे वे दुख, सुख और कष्ट कठिनाइयों में भी अपने विश्वास में अडिग रह सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़ें, जिससे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे आरंभ हो और तेरे द्वारा समाप्ति तक पहुंच सके। हम यह मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। कैसे आऊं, क्या लेके आऊं तुझको चढ़ाने मेरे प्रभु। पास मेरे कुछ भी नहीं, साथ मेरे तो कोई नहीं। ग्रहण करो यीशु मेरा ये दिल। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। रोटी दास लेकर आए, स्पर्श करो प्रभु, पावन कर दो। बदलो इन्हें निज देह में। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे प्रभु। कैसे लाऊं, क्या लेके आऊं तुझको चढ़ाने मेरे प्रभु। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से ये बलिदान ग्रहण करें। हे दयामय ईश्वर, हमारी यह भेंट स्वीकार कर इसके द्वारा हमारे लिए समस्त कल्याण का द्वार खोल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सकें, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, यह हमारे लिए विचार दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब
जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। का शरीर और रक्त जीवन तक हमारी रक्षा करते रहे। आजा मेरे दिल में प्यारे ना, रहना प्रभु मेरे साथ। भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्यार, स्वागत प्रभु तू महान। आजा मेरे दिल में प्यारे ना, रहना प्रभु मेरे साथ। भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्यार, स्वागत प्रभु तू महान। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। प्यासा मन मेरा तुझको निहारूं, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। प्यासा मन मेरा तुझको निहारूं, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। दिल में तो आकर प्रभु जी बुझाना, दिल में तो आकर प्रभु जी बुझाना। अमृत वाणी से मेरी तृष्णा, स्वागत स्वागत प्रभु जी। दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमारी विनय है, यह पावन युक्रिस्त हमारे शरीर और आत्मा को नवीन करे। यह हम सबको प्रभु ख्रिस्त की महिमा के भागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ दुख सहते हैं। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य कुंवारी धन्य है नारी, निष्कलंक मरियम माँ। तेरे सहारे बढ़ते जाए साए में तेरी माँ। धन्य कुंवारी धन्य है नारी, निष्कलंक मरियम माँ। तेरे सहारे बढ़ते जाए साए में तेरी माँ। साए में तेरे